नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा। मैं हर वक्त कहता हूँ कि हिंदू का मतलब चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से सिर्फ नॉलेज के बारे में, मानवता के बारे में, इंस्पिरेशंस के बारे में बात करता है, विज्ञान के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है और हमेशा कहता है कि आप समझिए, सोचिए और फिर बाद में जो भी अगर आपके पास ज्ञान है तो बात कीजिए। अगर आप अज्ञानी हैं, अंधश्रद्धालु हैं, तो आपको ज्ञान देने का कोई महत्व नहीं है, अर्थ नहीं है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो हिंदुस्तान और हिंदू का अर्थ पाकिस्तान और पाक का अर्थ पहले समझा। हिंदू यानी कि पवित्र शुद्ध, स्थान यानी भूमि, पाक यानी पवित्र और शुद्ध, मतलब हिंदुस्तान पवित्र और शुद्ध भूमि, पाकिस्तान पवित्र और शुद्ध भूमि और पाकिस्तान में रहने वाले पाक, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। लेकिन हिंदुस्तान के बाद भारत और पाकिस्तान आया, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान था और वो संस्कृत शब्द। चलो आज मैं आगे बात करता हूँ। धर्म और नई तकनीक दोनों इंसानी असंतोष को शांत करने का वादा करते हैं, लेकिन उनके रास्ते और परिणाम अलग अलग हैं। क्या तकनीक एक नया धर्म बनती जा रही है? गार्डन ऑफ ईडन उर्फ साइंस सोसाइटी किताब के अनुसार तकनीकी और धर्म के बीच कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो खुद को लेकर और अपने आसपास की दुनिया को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहता है। प्रकृति ने उसे अतिरिक्त दिमाग दिया है और उसी का यह असर है। धर्म और नई टेक्नोलॉजी दोनों इस असंतुष्टि के पैरों पर खड़े हैं। उनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि धर्म एक तरफ उसे इस दुनिया से परे की अलौकिक दुनिया का आश्वासन देता है और वर्चुअल यथार्थ अपने डिजिटल खिलौनों के जरिए यही इस भौतिक जीवन में भी अलौकिक दुनिया बनाने की इच्छा रखता है। धर्म स्वयं को बदलकर उस अलौकिकता की ओर ले जाने का आश्वासन देता है और नई टेक्नोलॉजी इस दुनिया को ही बदलने का प्रयास करती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि वह यह कि सामाजिकता अधिकांश धर्मों में एक महत्वपूर्ण अंग होती है। हिंदू धर्म में सामाजिक रूप से कुछ धर्म कार्य होते हैं। यह सच है कि हिंदू धर्म अधिक व्यक्ति केंद्रित है, जिसमें बिना ऐसे कृत्य किए भी व्यक्तिगत स्तर पर अलौकिकता का संधान किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी सामाजिकता है। उसके उलट यह नई टेक्नोलॉजी ऐसी कोई मांग नहीं करती, वह स्वयं को पूर्ण रूप से व्यक्ति केंद्रित बनाती है। इतनी कि अनेक अवसरों पर हम एक व्यक्ति न रहकर एक न्यूमेरिकल बन जाते हैं। एक नंबर, चाहे वह आधार कार्ड नंबर हो, पैन कार्ड नंबर हो, जेल का कैदी नंबर हो या गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए जारी किए गए पीले राशन कार्ड का नंबर हो। ऐसे अनेक फर्क जरूर हैं, लेकिन धर्म और नई टेक्नोलॉजी में समानता ही अधिक है। पहल लगता है कि नई तकनीकी हमें अनगिनत विकल्प देती है, अनेक बातों में से चुनने की आज़ादी देती है, लेकिन वह आज़ादी हमेशा सीमित होती है, अनगिनत नहीं होती। कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाते समय पहले 24 रंगों के विकल्प होते थे, फिर 512 रंगों के बने और अब तो कुछ हजारों के होते हैं, लेकिन फिर भी वह विकल्प असली जैसा असीम नहीं है। असल में विकल्प किन किन बातों का देना है उसे हम आप कैसे चुनेंगे, यह कैसे तय होता है, इसमें कोई भी निर्णय आपका नहीं होता। इसी तरह उसमें वास्तविक शरीर से मुक्ति पाने का आभास होने के कारण उसमें किसी प्रकार के दैहिक व्याधियों की नहीं होती। बीमारी, बुढ़ापा और दुख की बात तो छोड़ ही दीजिए, मृत्यु जैसी वास्तविकता का भी यहाँ उल्लेख नहीं होता। ऐसा भी कुछ अटल सत्य इस मानवीय दुनिया में है। यही मानो इस आभासी यथार्थ में हम भूल जाते हैं। धर्म भी हमें या तो अमर मानता है या मरने के बाद स्वयं स्वर्ग दिलाने का लालच दिखाता है, लेकिन नई तकनीकी
और धर्म दोनों भूल जाते हैं कि डिजिटल दुनिया हो या अलौकिक दुनिया, उनकी धारणा के लिए भौतिक दुनिया की बुनियाद जरूरी है। और मृत्यु नामक सत्य से मानवीय जीवन और यथार्थ अलग हो ही नहीं सकते। हम मृत्यु मनुष्य अपनी अतृप्त इच्छाओं और असंतुष्टियों पर विजय पाने के लिए इन दोनों का आधार लेते रहते हैं। हम उनके हाथ की कठपुतली बनते हैं और ऐसा बन जाने का हमें एहसास भी नहीं लगा है। बस अब डिजिटल नामक नया धर्म आ चुका है जो पहले वाले धर्म से ज़्यादा घातक है, क्योंकि वह हमें अधिक व्यक्ति केंद्रित बनाता है, खुद के प्रति मोह विष्ट करता है, बी विक्रम मच मोर नार्सिस्टिक। इसके अलावा उसमें इतनी तेज़ी से बदलाव हो जाते हैं कि क्या कहें। इसलिए उससे टकराते समय हमें मानव बने रहना है या नहीं, यही मानो हर रोज़ हमें नए सिरे से सोचना पड़ता है। पहले की तरह इन बातों से हमारा क्या नाता है, इसे एक बार निश्चित कर हम आज़ाद नहीं हो सकते। हम लगातार किसी न किसी नई चीज़ का सामना करते हैं, ऐसा वे आभास उत्पन्न करते हैं और हम उस चक्र में फंस जाते हैं। नए और पहले के बीच का यह एक अंतर है और इसकी वजह से जटिलता बढ़ती जा रही है। आपका बच्चा इंसान है या मोबाइल या जिंदा रोबोट, सच जानकर होश उड़ जाएंगे। कट्टर हिंदू बनने की होड़ में क्या आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? सम्राट अशोक से सीखिए कि असली राष्ट्रभक्ति का क्या अर्थ होता है। वो इंसान जिसने अपने भाइयों को कत्ल करके सिंहासन पर बैठा, और वही इंसान जब युद्ध के मैदान में अनेक लाशों को देखता है तब उसे एहसास होता है और तब उसे बुद्ध याद आता है और बुद्ध धर्म का प्रचार करता है। क्योंकि बुद्ध हो या महावीर हो या पैगंबर हो या यीशु ख्रिस्त हो, ये सब कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। इंसान इंसान को नहीं मार सकता। धर्म यही कहता है मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर ह्यूमैनिटी इज नॉट देयर, मानवता नहीं है, तो आप इंसान नहीं बन सकते हो, आप मानव नहीं बन सकते हो। हमने राम, कृष्ण, शंकर, शंकर तो निराकार है, लेकिन राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पैगंबर, यीशु ख्रिस्त, जिन लोगों ने दुनिया के लिए समझाया, धर्म के बारे में समझाया, उसे हमने भगवान बना दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हम भगवान हैं, लेकिन हमने इनसे भगवान बनाकर पत्थर की मूर्तियों में जड़ दिया। हमने ये नहीं सोचा कि इन लोगों ने क्या कहा, क्या करने को कहा। ये सोचने के बजाय हमने इनको पत्थर की मूर्तियों में बिठाकर, मंदिरों मस्जिदों में बिठाकर उनका धर्म का, व्यक्ति का बिजनेस बना दिया। कभी आज में हजारों करोड़ों लोग मंदिरें बनाते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कभी कोई एक इंसान मंदिर मस्जिद की बजाय हॉस्पिटल बनाएगा, शिक्षा की कॉलेज नालंदा विश्वविद्यालय बनाएगा। ये नहीं सोचा हमने, तक्षशिला नहीं बनाएगा। हमने तो सिर्फ बड़े बड़े मंदिर, आलीशान महल जैसे मंदिर जिसमें पत्थर की मूर्ति बनाई, लेकिन हमने बाजू में जो रात को जिसको सोने के लिए घर नहीं है, 2 टंक का भोजन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। हम भगवे कपड़े पहन लेते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, काले कपड़े पहन कर इसके हम क्या आपको धर्मगुरु कह देते हैं, लेकिन हम वो झोंपड़ी में जाते नहीं हैं जहाँ जिनका पेट भूखा है, जिसका शरीर दवा के लिए
रोग से मुक्ति पाना चाहता है, ये हमने कभी नहीं सोचा। अगर जिस दिन हम वो सोचेंगे, तब याद रखना, आपको मंदिर बनाने की, मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप गुरुद्वारा ज़रूर बनाएंगे, जहाँ ग्रंथ की पूजा होती है, ग्रंथ जहाँ लंगर लगता है। ये आप जलाराम का सोचेंगे, जिस जलाराम जहाँ कोई अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, जहाँ पंगत लगती है, सब खाना खाते हैं, सब यही सोच के बैठते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। न तो हम हिंदू हैं, न तो हम मुसलमान हैं, न तो हम गरीब हैं, न तो हम अमीर हैं। हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, और हम ईश्वर के बनाए पुतले हैं। यही आज का पैगाम।